कल महाअष्टमी है। कन्या पूजन के दौरान कंजकों को जब आप विदा करें तो ये चीज जरूर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है महासप्तमी की रात और ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत लेकर आई है। अगर गुरुजी महाराज ने आज ये सत्संग आपके कानों तक पहुंचाया है तो यकीन मानिए कल महाअष्टमी के दिन आपके घर साक्षात खुशियां दस्तक देने वाली हैं। संगत जी, कल है महाअष्टमी और गुरुजी महाराज और माता रानी का ये संदेश है कि कल वो स्वयं आपके घर आ रहे हैं और माता रानी संगत जी कल आपके घर कन्या रूप में आपके द्वार आएंगी और वो आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं देंगी बल्कि कल वो आपको एक अनमोल उपहार भी देंगी। वो उपहार एक फूल भी हो सकता है, एक सिक्का भी हो सकता है या कन्या के हाथ से मिला कोई छोटा सा प्रसाद भी हो सकता है। तो संगत जी, आप उस उपहार को बिल्कुल भी मामूली मत समझना, उसे पूरी श्रद्धा के साथ संभाल कर रखना क्योंकि वो आपकी आने वाली खुशियों की चाबी है। आज का संगत जी ये सत्संग सिर्फ वो ही संगत सुन पाएंगी जिसे कल महाअष्टमी के दिन गुरुजी महाराज और माता रानी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो अगर आज आपके पास ये सत्संग आया है तो आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लेना कि आप गुरुजी द्वारा स्वयं चुने गए हो। आपके और आपके परिवार के दुखों के दिन अब बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। कल संगत जी जब आप अपने घर में नन्ही कन्याओं को भोजन कराएं तो आप ध्यान रखना कि जब आप उन्हें विदा करें तो आप उन्हें दक्षिणा देंगे, प्रसाद देंगे। उसके साथ आप उन्हें लाल रंग का कोई फूल देना और अगर फूल नहीं दे सकते तो उनको व्हाइट स्वीट देना, जैसे कि मिश्री दे दी या व्हाइट चॉकलेट आती है जो मिल्क पाउडर की बनी होती है वो दे देना। एक बात याद रखना संगत जी, जब कन्याएं विदा लेने लगती हैं, जाने लगती हैं, तो उनके चरणों को आप स्पर्श जरूर करें और जब वो आती हैं आप उनके पांव धोते हैं। तो आप जब उन बच्चों के पांव धोएंगे कन्याओं के तो उनके पांव को धोने के बाद वो जल आप अपने माथों पे और अपने बच्चे के माथे पे जरूर लगाना। ये एक बहुत सिंपल और छोटा सा उपाय है लेकिन इससे आपके बच्चों की जो भाग्य रेखा है वो खुलती है, उनको कामयाबी के रास्ते उनके खुलते हैं, उनका दिमाग शांत होता है और आने वाली किसी भी संकट, बुरी नजर, ब्लैक मैजिक से उन्हें हमेशा के लिए ये ब्लेसिंग सुरक्षित कर देती है। क्योंकि संगत जी कंचके जो है माँ का आशीर्वाद होती है, माँ का रूप होती है जो आपके घर में आती है ब्लेसिंग्स और खुशियां आपको देने। तो संगत जी आज आप पूरे ध्यान से सत्संग को सुनना और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में अपने बच्चों का नाम लेकर कमेंट्स में जरूर लगाना क्योंकि कल माता रानी और गुरुजी स्वयं आपके घर आएंगे आपके बच्चों को तरक्की और कामयाबी ब्लेस करने और आपके घर में खुशियों के खजाने लेकर। संगत जी ध्यान से सत्संग को सुनना, गुरु के चरणों में कमेंट्स में हाजिरी जरूर लगाना क्योंकि कल आपके भाग्य जागने वाले हैं। शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलना। संगत जी अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। ये जो सत्संग है संगत जी हमारे साथ शेयर किया है सुरेश चित्रा जी ने। सुरेश चित्रा जी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। वो बताते हैं कि ये शुक्राना सत्संग मेरे से रिलेटेड है और मेरी माता जी से रिलेटेड है। मेरी माता जी जिनकी आयु 102 वर्ष है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बात है अगस्त 2025 की। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से डरता था कि मेरे को सर्जरी ना करानी पड़े। डॉक्टर्स ने तो हालांकि जब मेरी माइल्ड ब्लॉकेज थी मुझे पहले ही तला कर दिया था कि तुम्हारा सर्जरी ही होगा और इसको वक्त रहते करा लो, अदरवाइज कभी भी आपका जो है अटैक आ सकता है। लेकिन संगत जी मैं बाईपास के नाम से इतना घबराता था, मैं इतना ज्यादा डरता था कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं बहुत बड़ी हिम्मत जुटाता था, फिर मुझे लगता था कि जब तक चल रहा है चलने दो, मैं नहीं करा रहा। कुछ संगत जी फिनेंशियल इश्यूज भी थे क्योंकि अभी रिसेंटली गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपने बेटे की शादी करी है और उसकी शादी हुई है, काफी खर्चा हुआ, सब कुछ है। तो थोड़ा क्योंकि मेरा इंश्योरेंस नहीं है संगत जी और बहुत ज़्यादा डर लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, सर्जरी होना। संगत जी लाखों का बिल बनता है, लाखों का खर्चा हो जाता है। तो संगत जी
अगस्त की बात है, मुझे एक दिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मुझे सांस लेने में बहुत भारीपन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांस जबरदस्ती खींच खींच के ले रहा हूँ, मुझे सांस आ नहीं रही है। और साथ ही संगत जी, मेरी छाती में मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे खिंचाव महसूस हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिट आ रही है। मेरे लेफ्ट साइड पूरा बहुत पेन कर रहा था। मतलब जितने भी लक्षण हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं संगत जी, वो मुझे समझ में आ रहे थे। और मैं अपने मन ही मन कह रहा था कि आज तो मैं गया, क्योंकि ये मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। मेरे घर वाले मुझे बहुत बोलते थे कि पहले सर्जरी करा लो, लेकिन मैं नहीं माना। संगत जी, मेरी माता जी, वो गुरु जी को बहुत मानती हैं। उनकी उम्र 102 साल है और गुरु जी से तो वो ऐसे बातें करती हैं संगत जी, वो उनके सत्संग में भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको अपना सत्संग शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझे गुरु जी का जल प्रसाद दिया और बोला, घबराना, तू ठीक हो जाएगा। संगत जी, फिर मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखते ही देखते इतनी गंभीर हो गई कि मैं वहीं पे फेंट हो गया। और जब मैं घर पे फेंट हो गया था तो मेरे घर वाले तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचा संगत जी मेदांता में, और डॉक्टर्स ने मुझे ये बोल दिया था। डॉक्टर्स ने संगत जी मुझे, मतलब मेरा, मैं तो खैर फेंट था, मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जब हम आपको लेकर जा रहे थे, स्ट्रेचर पे ही थे, तो उन सब ने बोल दिया था कि इनमें कुछ नहीं है, इनको वापस ले जाओ, इनमें सांसें नहीं हैं और आप इनको वापस ले जाओ। तो संगत जी, वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट थी कि उस समय बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई परेशान हो गया। मेरी वाइफ, मेरी बहू, जितने भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पहुंचे सब घबरा गए कि अरे एकदम से ये क्या हो गया। और मेरे घर वालों को तो पता ही था कि हम लोगों ने डिले कर दिया है, तो शायद सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर्स ने देखने के लिए भी मना कर दिया। हालांकि संगत जी, कुछ ऐसा सिस्टम भी है हमारे इंडिया में कि डॉक्टर्स भी ना प्रॉपर पूरी कोशिश नहीं करते जब तक कि उनको पूरा नहीं बताया जाता। जैसा कि मुझे एडमिट करने लगे, बेटे ने बोला कि इंश्योरेंस नहीं है, तो उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया मुझे एडमिट करने में। तो संगत जी, मेरे बेटे ने वहां पे खूब लड़ाई करी, उसने खूब बोला कि आप इनको एक बारी चेक तो करो, उनको शॉक तो दो, उनको देखो तो सही, वो ठीक हो जाएंगे। संगत जी, बस मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया। गुरुजी महाराज ने किसी न किसी रूप में डॉक्टर के अंदर बुद्धि बुद्धि डाली, दिमाग डाला कि डॉक्टर ने इनिशिएटिव लिया मुझे देखने का। मेरा बेटा वहां बहुत चीखा, हमारे फैमिली मेंबर सब। मेरे बेटे को संगत जी, अब मेरे बेटे को बार बार अंदर से ऐसा हो रहा था कि नहीं पापा ठीक है, उनको थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट मिलेगा तो उनकी हार्ट बीट आ जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी, जब मेरे बेटे को ये अंदर से फील हो रहा था, उसने मुझे बोला कि पापा, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर पहली बार मुझे ऐसा गट फीलिंग आया कि नहीं, आप ठीक हो, आप हो जाओगे। और मैं बहुत ज्यादा, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे अंदर कौन था, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। क्योंकि संगत जी, वो गुरुजी महाराज ही थे जो उसको पुश कर रहे थे कि तुम डॉक्टर्स को बोलो और इनको ट्रीटमेंट कराओ, इनके अंदर सांसें हैं। और संगत जी, जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो मुझे थोड़ी देर बाद होश आया, और फिर मेरे सारे टेस्ट हुए। फिर डॉक्टर ने बोला स्टंट डलेगा, ब्लॉकेज है। और संगत जी, उस टाइम पे मेरे 2 स्टंट डले थे। फिर उसके बाद कुछ समय रुके, फिर मेरे और स्टंट डले थे। तो ऐसे गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे बचाया। अदरवाइज संगत जी, जब मेरी हालत खराब हुई थी, मैं फेंट हुआ था और हॉस्पिटल तक पहुंचा था, वहां हॉस्पिटल वालों ने मुझे बोल दिया था कि इन्हें ले जाओ, इनमें कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बेटा ना लड़ता, ना झगड़ता, ना इनिशिएटिव लेता, डॉक्टर्स मेरा ध्यान ना देते, तो संगत जी, कहते हैं ना, कुछ ही समय होता है जो बहुत गोल्डन टाइम होता है। अगर वो समय निकल जाता तो शायद मैं परमानेंट ही चले जाता, मैं नहीं होता, मैं ऑफ हो जाता। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया। मैं उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। और गुरुजी का शुक्राना किया है हमने संगत जी, हमने अपने घर में बहुत बड़ा सत्संग कराया था दिसंबर में। गुरुजी का शुक्राना किया था कि आपकी मेहर और आपके आशीर्वाद से ही आपका ये बेटा आज सुरक्षित है और आपका शुक्राना कर रहा है। तो संगत जी, मेरा जो ये शुक्राना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आप सब अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। जो लापरवाही मैंने करी है, अगर और कोई होता, अगर मैं खुद ही बता रहा हूँ संगत जी कि अगर ये जो मैंने लापरवाही करी है, डिले किया है अपनी सर्जरी करवाने में, अगर गुरुजी महाराज मेरे साथ ना होते तो शायद
मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो जाता। गुरुजी बार बार अपने सत्संग सुनवाते हैं, गुरुजी बार बार कहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, ये उपाय करो, ये काढ़ा पियो, अर्जुन की छाल का काढ़ा पियो, लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रखते। लेकिन संगत जी, अगस्त में जो मैंने चोट खाई है, उस चोट को खाने के बाद आज मैं बहुत संभल गया हूँ, और गुरुजी मुझे जो जो संकेत देते हैं मैं उन सब को फॉलो करता हूँ। संगत जी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे बच्चों ने जो भी अपना फिनेंशियल सारा हिसाब किताब देखा, मतलब बहुत बर्डन आ गया था संगत जी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बचा लिया, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया। और मेरी मम्मी को संगत जी गुरुजी महाराज में बहुत बहुत आस्था है। अभी कुछ समय पहले ही वो गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं, तकरीबन 5-7 साल हुए हैं। और वो शब्द सुनती थी अपना यूट्यूब पे, तो एक दिन शब्द सुनते सुनते उनके पास गुरुजी का मंत्र जाप अपने आप ऑटो प्ले हो गया। और जब वो ऑटो प्ले हो गया तो वो रोज कहती थी कि मुझे गुरुजी का ये वाला मंत्र जाप लगाओ जिसमें शिव जी सदा सहाय आता है, ये वाला मंत्र चलाओ। तो संगत जी, हमें समझ नहीं आया, फिर हमने गूगल पे सर्च किया तो ऐसे ऐसे में पता लगा ये गुरुजी महाराज है, इनका बड़ा मंदिर है। फिर हमारे यहाँ पे संगत जी सोसाइटी में काफ़ी उनकी संगत कनेक्टेड है, हालांकि हम सब अपने से मतलब रखते, इतना हमें मालूम नहीं था। बट लेटर ऑन हमें पता लगा कि हमारे बहुत ही सोसाइटी के यहाँ पे नेबर हैं जो इतना गुरुजी को फॉलो करते हैं। फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे। हालांकि मेरी माता जी तो नहीं जा पाती है संगत जी, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, और जिस एज में वो हैं तो इस एज में जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो बहुत झुक गई हैं, मतलब उनकी जो पीछे स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा बैंड हो गई है, वो बहुत झुक झुक के चलती हैं। लेकिन गुरुजी महाराज की असीम कृपा है संगत जी कि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, और वो रोज सुबह स्नान करती हैं। जो उनका हमने हेल्पर रखा हुआ है वो उनको हेल्प करती है, स्नान करना, पूजा पाठ करना, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल है मेरी माता जी शुरू से। तो उन्होंने मुझे बताया। अब संगत जी, मैं उनका जो आपको सत्संग शेयर कर रहा हूँ, संगत जी वो कभी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हैं, लेकिन आजकल आप सबको पता है कि स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट टीवी में बड़ा बड़ा स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है, बच्चे यूट्यूब चला देते हैं, तो उस यूट्यूब में उन्होंने गुरुजी की काफी वीडियोस देखी, ओल्ड संगत की, जब गुरुजी संगत में बैठे होते थे, हर एक, मतलब जो पुरानी वीडियोस आपने भी देखी होगी, जब शिवरात्रि का सेलिब्रेशन गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब होता था। तो मेरी माता जी ये सब देख रही थी, तो उन्होंने उस YouTube पर ही जो है गुरुजी के बड़े मंदिर के भी दर्शन करे, जो रील्स वगैरह आती रहती हैं उसी में। तो उन्होंने संगत जी मुझे बताया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आई हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से हुई है? उनका ना शुरू से संगत जी, मतलब पिछले मैं 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, बड़ा मन है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। हम कहते भी हैं चलो हम आपको लेके चलेंगे, हम बात कर लेंगे सेवादारों से और आपको हम लेकर जाएंगे और तुरंत ही ले आएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन संगत जी, हम इधर रहते हैं, रजिंद्रा प्लेस रहते हैं, वहां से छतरपुर जाना समय तो लगता ही है, और इनकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो कहती मैं इतना लंबा नहीं बैठ पाऊंगी गाड़ी में, मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन इनका हिम्मत नहीं है जाने की, लेकिन इनका मन बड़ा था बड़े मंदिर जाने का। तो गुरुजी महाराज देखो संगत जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करती हैं। मुझे एक दिन मेरी माता जी कहती हैं कि मैं तो सुबह सुबह अमृत वेले में गुरुजी आए थे और गुरुजी मुझे लेकर गए थे बड़े मंदिर, और जहाँ पे पौड़ियाँ है ना, मतलब सीढ़ियाँ है ना, तो सीढ़ियों के पास वाली जो जगह है मुझे वहाँ गुरुजी महाराज ने बिठाया है, और उन्होंने मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद भी दिए वहाँ सेवादार ने, और उन्होंने चाय प्रसाद के साथ पकोड़ा खाया है। संगत जी, हम हैरान कि इन्हें कैसे पता कि वहां पे पूड़ियाँ चढ़ना है, बैठना है, और वहां पे प्रसाद मिलता है और ऐसे। तो हमें लगा कि ये टीवी देखा है इन्होंने, तो इनको ऐसा लग रहा होगा, इल्यूजन है। लेकिन संगत जी, मेरी माता जी का विश्वास इतना अटल, वो बोली मेरे को आए हैं गुरुजी, स्वयं आए हैं, वो मुझे लेकर गए हैं। मैं यहीं बिस्तर पे बैठी थी, वो मुझे यहाँ से उठा के लेके गए हैं और उन्होंने मुझे वहीं पौड़ियों के पास बिठाया है। फिर मैं वहां बैठी हूँ, आधा पौना घंटा बैठी हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि चल तेनू छड़ आवा, यानी कि मैं तेरे को छोड़ आऊं। तो गुरुजी मुझे फिर यहाँ छोड़ने आ गए। मैंने कहा हाँ मैनू छड़ आओ।
तो संगत जी, अब जब माता जी ने ये बताया तो मुझे, मेरे आंखों में आंसू थे कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि संगत जी, मेरी माँ का अंदर से बड़ा ही मन था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उम्र के हिसाब से शरीर बहुत ज्यादा उनका बदल गया है, मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत उनका स्पाइन बेंड हो गया है। तो गुरुजी ने देखो कैसे उन्हें दर्शन दिए, साक्षात बड़े मंदिर में बैठा के उनको प्रसाद खिला के उनका ये जो अंदर मन की इच्छा थी वो पूर्ण करी है। तो मैं गुरुजी का लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, और ये शुक्राना मैं अपनी माता जी की तरफ से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी के चरणों में कर रहा हूँ। वो बहुत सत्संग सुनती रहती हैं, शबद गुरबानी सुनती रहती हैं। वो कहती हैं कि मेरे इस बुढ़ापे का सहारा ही ये गुरुजी के सत्संग और शबद गुरबानी है, जिनके सहारे मेरा दिन ऐसे बीत जाता है और मुझे पता ही नहीं लगता। और दिन रात गुरुजी का संगत जी वो नाम जाप करती रहती हैं, मंत्र जाप करती रहती हैं। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उन्हीं की कृपा है जो आज वो स्वस्थ है, निरोगी है। और कुछ हमारे कर्मास भी होते हैं संगत जी, उनके कुछ पुराने बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, जो मेरी माता जी आज इतनी ज्यादा एज में होने के बाद भी वो बहुत ब्लेस्ड है, निरोगी है, सब कुछ है। तो बस गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, और यही कहूँगा आप अपना आशीर्वाद हमारी पूरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए हैं। एक तो सत्संग मैंने कल ही शाम को सुना था, उसमें बता रहे थे कि जब अष्टमी के दिन आपके घर में कन्याएं आती हैं संगत जी, तो आप जब कन्याओं को भोजन कराते हैं तो उन्हें विदा करते समय आप उनको सफेद रंग की कोई चीज दें, जो मीठी हो, खाने की हो। जैसे आप व्हाइट चॉकलेट दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं, या कोई भी और चीज दे सकते हैं, बर्फी हो गई, कुछ भी। और अगर इनमें से कुछ नहीं दे सकते तो बच्चों को लाल फूल देना, छोटे छोटे गुलाब के फूल आप उनको दे सकते हो, बच्चे बड़े खुश होते हैं इससे। और साथ ही संगत जी, सबसे जरूरी बात, जब कन्याएं विदा लेती हैं, जाती हैं, तो जो उनके चरणों की धूल होती है, चरणों की धूल मैं आपको बताता हूँ। जब संगत जी आप उनके पैर धोते हैं, जब कंजक आती है आप उनके पैर धोते हैं ना, तो जब उनके चरणों का स्पर्श करके अपने और अपने बच्चों के माथे पर उस जल का तिलक जरूर लगाना, इसे ही चरण रज लेना कहते हैं। तो संगत जी, इसके साथ ही जब वो विदा करते हो आप उन्हें, तो आप लाल रंग का उनको फूल दे देना, रोज दे देना, या फिर आप उनको मिश्री दे देना, व्हाइट चॉकलेट दे देना। ये सब उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होगी और उन्हें हर बुरी नजर और नकारात्मकता से हमेशा के लिए वो सुरक्षित रहेंगे। और उस सत्संग में ये भी बताया था कि संगत जी, अगर आपके घर में या आपके परिवार में कोई भी लंबे समय से बीमार है, स्पेशली फीमेल मेंबर, अगर आपके घर में कोई महिला है जिनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती है, उनको बीमारी से मुक्ति के लिए कल आप जब कन्याओं को भोजन कराएंगे, तो भोजन कराने के बाद उन्हें लाल रंग की चूड़ियां या फिर लाल कलर का रिबन उन्हें उपहार में जरूर दें। कन्याओं की प्रसन्नता साक्षात महागौरी का आशीर्वाद है, जो आपके शरीर के कष्टों को जड़ से खत्म कर देगा। तो ये उपाय हर एक वो महिला करे जिसके घर में कोई महिला बीमार रहती है, और या फिर किसी ना किसी तरह की उनको बीमारी है, तो ये उपाय जरूर करें। ये संगत जी उपाय कोई उतार नहीं है, ये माँ देवी के रूप में आई हुई कंचकों को जब हम माँ के रूप में उनको फूल अर्पण करते हैं, फूल देते हैं, क्योंकि जो संगत जी जो माँ महागौरी है, उनको लाल चीज बहुत पसंद है, स्पेशली जो श्रृंगार की होती है। तो अगर हम महागौरी को लाल चूड़ियां या फिर लाल रिबन देते हैं, तो संगत जी उनके आशीर्वाद से हमारे शरीर के जो कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं। तो जब आप कंचकों को ये सब देंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा महागौरी के रूप में, जो आपके शरीर के कष्टों को जड़ से खत्म करेगा। और साथ ही संगत जी, अगर आप अपने घर में बरकत या धन धान्य चाहते हैं, तो जब कल आपके घर कन्याएं आए, तो जब आप उनको जो भी आप प्रसाद देते हैं, तो संगत जी जब वो विदा लेने लगे, जब वो जाने लगे, तो उनकी हथेली में एक सिक्का और थोड़े से आप चावल जरूर रखना। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जरूरी नहीं है आप सारी कन्याओं को दो, अगर कोई छोटी कन्या भी आती है, जो उन कन्याओं में सबसे छोटी कन्या, उसके हाथ में दे देना, तो भी आपके घर में बहुत बरकत बनी रहेगी। और कंजक पूजन के बाद संगत जी, ये बहुत विशेष इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। जिस जल से आप कन्याओं के पैर धोते हैं,
उस जल का आप थोड़ा सा छिड़काव अपने पूरे घर में जरूर करना। जैसे आपने ग्लास में पानी लिया, आपने कन्याओं के पैर छुए, चरण स्पर्श करें, उसके बाद संगत जी वो जो चरण स्पर्श करने के बाद का जो रिमेनिंग वाटर बचेगा, जल बचेगा, उस जल को आप थोड़ा थोड़ा अपने घर में छिड़काव जरूर करना, अपने पूरे घर में छिड़काव करना, क्योंकि ये जल गंगा जल के समान पवित्र होता है और घर की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, क्योंकि स्वयं माता रानी आपके घर आती हैं और माता रानी के जब हम चरण धोते हैं तो वो चरण का जो जल है वो संगत जी बहुत बहुत ज्यादा डिवाइन और बहुत पवित्र होता है, जिससे आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है। तो संगत जी कल का जो दिन है वो बहुत बड़ा है और आज का ये सत्संग से वो ही संगत सुन पा रही है जिसकी झोली कल भरने वाली है। तो अपने आप सत्संग को सुनने के बाद हाजिरी गुरु चरणों में, अपने बच्चों के नाम की हाजिरी कमेंट्स में माता रानी और गुरु जी के चरणों में जरूर लगाना। विश्वास रखना संगत जी कल आपके घर साक्षात शक्ति आ रही है, माता रानी और महादेव स्वयं आपके घर आ रहे हैं बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स देने। और संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सत्संग सुनवाए थे। गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को हार्ट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि मेरी अब स्टंट वगैरह डले, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो जो भी संगत जिनको भी लगता है कि उनका सांस फूलता है या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो संगत जी अभी आप समझ लीजिए कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आने वाले 2 4 5 सालों में हार्ट के ब्लॉकेज की समस्याएं उभरने वाली हैं। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमें पहले दे देती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं तो हम इग्नोर करते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है। किसी भी संगत का सांस फूलता है, दिल में कभी कभी आपको दबाव, दर्द, हल्का मीठा मीठा दर्द महसूस होता है, या फिर लेफ्ट साइड का जो हमारा हाथ होता है, लेफ्ट आर्म होता है, उसमें आपको कभी कभी ऐसा लगता है वो सुन्न हो गया, या फिर उसमें हल्का हल्का दर्द हो रहा है जिसका खिंचाव आपके हार्ट तक जा रहा है, ये सब लक्षण मामूली नहीं है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। संगत जी अपना हेल्थ चेकअप तो आप समय समय पे कराते रहें, डॉक्टर से भी आप विजिट करते रहें। उसके अलावा जो भी संगत जिनका एज ग्रुप 40-45 ईयर्स हो गया है वो अपनी हेल्थ का, हार्ट का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, हेल्दी है, तो आप ये आयुर्वेदिक काढ़ा अभी से लेना शुरू कर दे। फ्यूचर में आपको कभी कोई समस्या आएगी भी नहीं, क्योंकि संगत जी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, खाना पीना ऐसा है, इतना ज्यादा मिलावट आ रही है रिफाइंड में, ऑयल में, ये घी जम जाता है, हमारी अंदर ब्लॉकेज कर रहा है, हमारे ब्लड में इतना थिक ये जम रहा है। तो आप संगत जी अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना शुरू करें। ये एक बहुत शक्तिशाली उपाय है आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा में संगत जी अर्जुन की छाल को हार्ट के लिए वरदान माना गया है, और गुरुजी महाराज ने मुझे अर्जुन की छाल के इतने सत्संग सुनवाए हैं कि मैंने अब अपने परिवार के हर एक सदस्य को अर्जुन की छाल, हम सर्दियों में हमने उसका काढ़ा बहुत पिया है। अब जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में भी आप पी सकते हैं, क्वांटिटी कम रखिए और हफ्ते में सिर्फ 2 बार पिए, रोज ना पिए। तो आपको क्या करना है, ये संगत जी मैं आपको बताता हूँ। जो अर्जुन की छाल होती है ये हमारे नसों की ब्लॉकेज को साफ करती है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सबसे ज्यादा असरदार है। अब आपको कैसे बनाना है काढ़ा, आधा चम्मच आप अर्जुन की छाल का पाउडर ले लो, उसे 1 गिलास पानी में उबालो। 1 गिलास पानी और आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर मिक्स करके उबालो। जब पानी आपका आधा रह जाए, 1 गिलास पानी उबाला, जब वो आधा रह जाए तो आप इसे छान कर चाय की तरह धीरे धीरे पियो। संगत जी ध्यान रखना, जब आप इसे पियोगे तो आप इसे सुबह खाली पेट आपको लेना है, क्योंकि खाली पेट लेना ही इसका असर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। और जब आप पियेंगे स्वाद आपको थोड़ा बकबका लग सकता है, तो स्वाद के लिए आप इसमें गुड़ या फिर थोड़ी सी दालचीनी मिला सकते हैं, जिससे कि आप उसको आराम से सिप सिप करके पी जाए। आपको सिप सिप करके पीना है, चाय की तरह पीना है, धीरे धीरे पीना है। स्टार्टिंग में आप आधा ग्लास से शुरू करना। आधा ग्लास पानी में आप आधे से भी आधे चम्मच को अर्जुन के छाल के पाउडर को डाल के उबालना। क्वांटिटी आप स्टार्टिंग में जब बॉडी आपकी लेना शुरू करेगी तो बहुत कम पीना, और धीरे धीरे
आप आधा ग्लास ही पीना है, वैसे आपको ज्यादा नहीं पीना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप आधे से भी आधा ग्लास पी सकते हो। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पीना है, खाली पेट पीना है। संगत जी आप ये पी के देखिए, आप कहेंगे कि आप, ये रामबाण रेमेडी है संगत जी, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की। जिस क्योंकि संगत जी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स जब बढ़ते हैं, ये हद से ज्यादा हो जाते हैं, तभी हमारे अंदर ब्लॉकेज होती है। तो अगर आपको अभी हार्ट की दिक्कत नहीं लग रही, आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, आपने जांच कराई है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो आप अर्जुन की छाल का काढ़ा ये पीना शुरू कर दे। आपको अलग से कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, मत करो तुलसी के पत्ते ऐड, मत करो और चीजें ऐड। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की छाल का पाउडर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच डालो, उसको खूब काढ़ो, जब पानी आधा रह जाए सुबह उसको चाय की तरह छान कर आप चाय की तरह पी लो खाली पेट। ये बहुत बहुत ज्यादा असरदार है। और एक और उपाय है, जो ये जिनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो अपना ये उबाल पाए या काढ़ा बना पाए या पी पाए, अगर वो लहसुन खाते हैं, तो संगत जी लहसुन हमारे खून को पतला करता है और नसों में जमी हर एक गंदगी को साफ करने का काम करता है। तो लहसुन और शहद का आपको मिश्रण बनाना है। आप रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली ले, उसको हल्का सा कूट ले। कूटने के बाद कुछ सेकंड के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि जब हम लहसुन को कूटते हैं और जब वो हवा में उसका रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर से कुछ कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो 1 या 2 कली आपको लहसुन की लेनी है, उसको हल्का सा कूट लेना, कूटने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना। और उसके बाद संगत जी 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए छोड़ना है, ऐसी ज्यादा नहीं। और उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला लें और उसको खा लो। अगर लहसुन बहुत तीखा लग रहा है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। संगत जी ये लहसुन और शहद का जो मिश्रण है, ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करता है, और साथ ही आपके खून को पतला करता है, आपकी नसों में जो गंदगी जम जाती है उसको साफ करता है। तो ये कुछ समय के लिए आप ये कर सकते हैं। 1 दिन छोड़े 1 दिन खाएं, 1 दिन छोड़े 1 दिन खाएं, 1 महीना खाएं, फिर छोड़ दें, फिर 2 महीने आराम करें, फिर खाना शुरू कर दें। इस तरह से आप ये अपनी साइकिल बना सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लहसुन नहीं खाता है, अर्जुन की छाल उसके घर में अवेलेबल नहीं है, तो संगत जी सबसे बढ़िया उपाय एक और है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दालचीनी। दालचीनी का फायदा ये होता है कि दालचीनी हमारे नसों में लचीलापन लाती है, और जो अदरक होती है वो हमारे जो खून का दौरा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको बेहतर करती है। तो आप दिन में एक बार अपनी चाय जब आप बनाते हो, तो उस चाय में या आप किसी गर्म पानी में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक उबाल कर पिए। ये ब्लॉकेज को पनपने नहीं देता। अब संगत जी हम तो हर रोज ये उपाय करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। सर्दियों में घर में गर्मियों हो सर्दी हो, चाय तो जरूर ही बनती है। जब चाय बनाते हो आप अपनी, उस चाय में अदरक तो हर कोई डालता है, अदरक डलती हमारे घर में तो खैर डलती है, आप भी इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने घर में चाय बनाते हैं अदरक डालते हैं, तो चाय अगर में अदरक नहीं भी डालते हैं संगत जी, तो आप चाय बनाओ, उस नॉर्मल चाय में थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस कर लो और थोड़ा सा चुटकी बराबर दाल चीनी पाउडर उसमें डाल लो, एक उबाला लगाओ और आप इस चाय को पी लो। अगर आप कोई झंझट नहीं पाल सकते लहसुन का, शहद का, काढ़े का, तो नॉर्मल जो आप दिन में चाय पीते हो, ज्यादा चाय नहीं पीनी है, सुबह चाय पियो और एक शाम को चाय पियो, उसके अलावा कोई चाय मत पियो। और जब चाय बनाओ तो उसमें अदरक, थोड़ी सी कद्दूकस कर लो और थोड़ी सी दालचीनी उसमें डाल लो, दालचीनी का पाउडर, उसको उबाला लगाओ और उस चाय को आप पियो। ये चाय इतना आपको असर करेगी संगत जी, ये ब्लॉकेज को आपके शरीर में पनपने नहीं देगी। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बोलूं, ये आपके शरीर में ब्लॉकेज को नहीं पनपने देगी। संगत जी आज मैंने आपके साथ ये वो सारे उपाय शेयर करे हैं जो मैं अपने घर के हर एक सदस्य के साथ करता हूँ। उसका रीजन ये है संगत जी कि जिस परेशानी से मैं निकल के आया हूँ, जो ब्लॉकेज मुझे हुई थी, जो नजरअंदाज मैंने किया था, उसका खर्चा, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी जो मैंने झेली है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी वो परेशानी अपने जीवन में झेले। इसीलिए मेरे हर एक परिवार के हर एक सदस्य की भी आंखें खुल गई है, वो भी अब अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे उस पुरानी बुरी स्थिति में देखा है। तो वो अपना ध्यान रखते हैं। और ये संगत जी बहुत सिंपल रेमेडी मैंने आपको बताई है। ये 3 उपाय जो हैं, इनमें 3 में से अगर आपने एक भी कर लिया, आपके अंदर हार्ट की ब्लॉकेज नहीं पनपेगी,
कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। ध्यान रखना संगत जी, किसी भी संगत का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये अर्ली सिम्टम है कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी आपके अंदर आने वाली है। अभी नहीं तो कुछ समय बाद आ जाएगी। बस लापरवाही मत करना, घी तेल खाना बंद कर दो, कम से कम कर दो। बाजार का बिल्कुल मत खाओ, घर का खाओ, हेल्दी खाओ, समय अनुसार खाओ और बैलेंस डाइट खाओ। गुरु जी को आप जो भोग लगाते हो वो प्रसाद ब्लेस करके आप खाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ डॉक्टर से समय समय पर इलाज कराओ, टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स लाओ और जो भी डॉक्टर आपको दवा देते हैं आप वो दवा लो। उसके साथ साथ आप ये घरेलू उपाय करो, क्योंकि इन घरेलू उपाय जो होते हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी हमेशा अपने संगत को बहुत सिंपल और बहुत ही सटीक उपाय बताते हैं। तो जो उपाय मैंने नोट किए, जो मैं अपने घर में कर रहा हूँ, वो ही उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वो सारे उपाय जो मैंने आपको तीनों बताए बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। और मैंने ये उपाय आपको डिटेल में बताए हैं कि अर्जुन की छाल क्या होती है, उसका फायदा क्या होता है, उसको किस प्रकार से लेने से हमारी कौन सी बीमारी ठीक होती है। उसी प्रकार मैंने आपको लहसुन का भी बताया कि उसका क्या फायदा होता है, कैसे वो नसों की जमी गंदगी को निकालता है, उसको किस प्रकार लेना चाहिए और कैसे कब कब खाना चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी उपाय आप नहीं कर सकते तो दालचीनी और अदरक अपनी चाय में डालना शुरू कर दें, उसका उबाला लगा के आप चाय पिए, आपके शरीर में ब्लॉकेज नहीं पनपेगी। तो संगत जी, मैं सत्संग को यहाँ विराम करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। आज के सत्संग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कल अष्टमी के दौरान जो उपाय आपको करने चाहिए वो, और साथ ही हेल्थ से रिलेटेड जिनको भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की, हार्ट की, तो ये उपाय जरूर करें। तो संगत जी, आप इस सत्संग को सुनने के बाद जरूरतमंद संगत के साथ इस सत्संग को जरूर शेयर करें। इसकी इन्फॉर्मेशन ना जाने किस संगत को हेल्प करेगी। और अपने बच्चों की नाम की हाजिरी, ब्लेसिंग्स की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना, क्योंकि जो जो संगत आज हाजिरी लगाएगी गुरु जी महाराज और माता रानी उनके घर कल कंजक रूप में जरूर आएंगे, उनके घर ढेरों ढेरों खुशियां लेकर। तो संगत जी, अब इस सत्संग को यहाँ गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।